नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर जो जो पोस्ट की थी उसके ऊपर बहुत सारे जो कमेंट आए थे कि इस राजस्थान जीके की क्लास के लिए, तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए भी आए थे। तो सबसे पहले जो क्लास है दोस्तों राजस्थान जीके की होने वाली है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसके अंदर इंडिया जीके के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपकी राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम के हिसाब से और राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन क्वेश्चन का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व में प्राचीन ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पुष्कर के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर पुष्कर के अंदर 400 से भी ज़्यादा जो मंदिर है यहाँ पर स्थित है, इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ब्रह्मा जी का मंदिर, तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर के अंदर है। और यहाँ पर सावित्री माता जी का भी मंदिर है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि सावित्री माता जी का जो मंदिर है वो कि राजस्थान का तीसरा रोपवे है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है रोपवे को लेकर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। गरीब का घी की संज्ञा दी गई है, तो आपको बताना दोस्तों गरीब का जो घी है वो संज्ञा किसको दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिल का जो तेल है उसको गरीब का घी की जो संज्ञा है वो दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान एसआई का हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, या फिर जितने भी सारे आदर्श के जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दक्षिण का जो भाग है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में देवकुंड की छतरियाँ किस जिले में हैं? तो देवकुंड की जो छतरी है दोस्तों राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर आपका राइट होगा, बीकानेर के अंदर स्थित है। और जिसमें मुख्य रूप से राव बीकाजी और राव जो राय सिंह है उनकी छतरियाँ वहाँ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुखी किस जाति के मुखिया को कहा जाता है? मुखी जो है कहा जाता है दोस्तों डामोर जाति के मुखिया को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले पूछा भी जा चुका है, हमने जो पहले वाले जो क्लास उसके अंदर डिस्कस भी किया था। मुखी किस जाति के कहा जाता है, कोतवाल को लेकर भी हमने डिस्कस किया था कि कोतवाल किस जाति के मुखिया को कहा जाता है। अगर आपको पता है दोस्तों, आपने क्लास देखी हो, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखें। तो ऐसे जो मुखी पूछा गया है किस जाति के मुखिया को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डामोर को कहा जाता है। डामोर से संबंधित एक और क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक अगर निवास की बात करें तो डामोर जो जनजाति है सर्वाधिक निवास डूंगरपुर के अंदर करती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो विशेषता है इस जनजाति की कि महिलाओं की तरह जो पुरुष होते हैं वो भी आभूषण पहनते हैं, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो जूनागढ़ जो प्रशस्ति है वो राय सिंह के द्वारा स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। जो कि जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर यहाँ पर लिख देते हैं, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ जो दुर्ग है वहाँ पर जूनागढ़ जो प्रशस्ति है राय सिंह के ने वहाँ पर लगवाई थी। और इस प्रशस्ति के जो दोनों तरफ है जयमल व पत्ता की जो मूर्तियाँ है वो लगी हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों 1857 की जो क्रांति से संबंधित यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं की संभावना रहती है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ कहाँ पे हुआ था?
नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी या फिर एरिनपुरा छावनी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मेरठ छावनी है वहाँ पर 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और इसलिए 10 मई को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जो क्रांति की जो शुरुआत का जो श्रेय जाता है वो आपको ध्यान में रखना है अमर सिंह, जो अमर शहीद है धन सिंह गुज्जर जी, उनको जाता है। तो इससे जो भी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। और राजस्थान की क्रांति का जो आगाज़ हुआ था राजस्थान के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद छावनी, जो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान के अंदर। और ये जो हुआ था 18 मई, आपको डेट ध्यान रखनी है 18 मई 1857 को। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो लोक देवता से संबंधित भी एक क्वेश्चन निश्चित है आपसे पूछा जाने की संभावना है। तो वीर तेजाजी का जो जन्म है नागौर के अंदर जो खड़ना जो गांव है खड़नाल, वहाँ पर हुआ था। और इनके पिताजी का जो नाम है दोस्तों आप सभी को पता होगा ताहड़ जी था। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। घोड़ी से लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो इनकी घोड़ी आपको ध्यान रखनी है लीलन घोड़ी। और मेला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि जो तेजा दशमी को इनका मेला लगता है, आपको ध्यान में रखना है। बीलों का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है? राजस्थान के एग्ज़ाम जो एसआई का एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, आपको ध्यान में रखना है कि बीलों का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बीलों के जो सारे के सारे जो भी नृत्य है वो सभी आपको ध्यान में रखना है कि बीलों के कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य बीलों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आपको जो भी नृत्य है बीलों के वो भी आपको याद में होने चाहिए। तो दोस्तों इसको इस तरीके से याद रखना है, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। तो नए से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, न से हो जाएगा नेजा, जो इनका नृत्य है बीलों का नेजा। हा से हाथी मना, गे से हो जाएगा आपकी गेर और ग से हो जाएगा आपका गवरी। एक युद्ध नृत्य हो जाएगा आपका, उसके बाद और द्विचक्री हो जाएगा और जो घूम है उससे आपका घुमरा भी हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा जो नृत्य है वो बैठकर किया जाता है और विवाह के अवसर पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी मना जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो झील है वो मीठे पानी की झील है। सांबर झील की बात करें दोस्तों जयपुर के अंदर है, जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। फलोदी झील जो कि आपके जोधपुर के अंदर है। डेबर झील की बात करें दोस्तों तो यह आपके उदयपुर के अंदर। जयसमंद झील जो कि प्राकृतिक झील है और जो डेबर झील है दोस्तों कृत्रिम झील है, सॉरी, और जो कि मीठे पानी की झील है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेबर झील जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है और गोमती नदी पर जो बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और डिडवाना जो झील है ये खारे पानी की झील है जो कि नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ा तीज मनाई जाती है। तो आपको बताना राजस्थान के अंदर जो बूढ़ा तीज है वो कब मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है बूढ़ा तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी मीट किसे कहा जाता है? गन्ना को, अफीम को, मूंग को या फिर मशरूम को। तो शाकाहारी जो मीट है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, मशरूम को शाकाहारी मीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है?
तो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है ऑप्शन नंबर बी जालोर के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का लाल पत्थर है वो प्रसिद्ध है। जैसलमेर का पीला पत्थर आपको ध्यान में रखना है, और धौलपुर का रेड डायमंड और कोटा का कोटा स्टोन जो है कि विश्व जो प्रसिद्ध है, सभी आपको ध्यान में रखना है। और जालोर का अगर हमने बात करी, गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है आपके जालोर के अंदर है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जोधपुर के अंदर लाल पत्थर, जैसलमेर के अंदर पीला पत्थर, और धौलपुर के अंदर रेड डायमंड, और कोटा के अंदर कोटा स्टोन। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। तो एक कार करवाया था दोस्तों, आपके ऑप्शन नंबर बी गुमानमल जो है उन्होंने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था। और जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो जैसलमेर को हवेलियों की और जरोखों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है अपना जैसलमेर। और जो गुमानमल है, गुमान चंद जी है, इन्होंने अपने 5 बेटों के लिए निर्माण करवाया था इसका, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सिरोही जो कि तलवार निर्माण के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय जो हैं उनके पिता जो थे, ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर, आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध जो राय पिथौरा एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। राय पिथौरे के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। महत्वपूर्ण जो दोस्तों इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 1191 और 1192 से संबंधित पूछा जाता है। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 की बात करें तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन 1192 में जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो ये था दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।